जयपुर के भट्टा बस्ती में हिंदू परिवारों के पलायन की खबरों के बाद अब भाजपा सरकार जागी है और उसके बाद भाजपा के जयपुर से सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा के नेतृत्व में चेतावनी मार्च ये निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें उस मुस्लिम बहुल इलाकों की है जहां पर लगातार पलायन की शिकायतें आ रही थी। ऐसे में अब उसी क्षेत्र से विधायक के नेतृत्व में यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है वो पैदल मार्च निकाल रहे हैं। विधायक से बातचीत करने से पहले कुछ महिलाएं इनसे बातचीत कर लेते। क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है, देख रहे हो ना देश में क्या हो रहा है अपने में। यही समस्या है, भाई बहन कितने परेशान हो रहे हैं, लोग कितने परेशान हो रहे हैं। कैसा कैसा उग्रवादी हो रहा है अपने राजस्थान में। अच्छा। नहीं होना चाहिए ना ऐसा। आपके कोई परिवार कोई परिचित है जिनके पलायन हुए, छोड़ के गए यहाँ पर? अरे बहुत सारे हैं, बताइए किस किस का नाम ले बेटा, एक हो तो कहे ना, हजारों है। अच्छा। और सबके साथ समस्या है। अच्छा। हाँ। क्या बोलते थे वो? क्या बोलते थे? अच्छा। हम हैं तुम्हारे, हम तुम्हारे को नहीं रहने देंगे, हम तुमको यहाँ से भगा देंगे। अच्छा। तो क्या कर लोगे तुम? हम जाएंगे जब भगाओगे ना। डराते धमकाते थे? बिल्कुल डराते थे और बहन बेटियों को छेड़ते थे साले। अच्छा। ऐसी ऐसी गुंडागिर्दी करते थे। हमारे साथ भी है सनपुरे में ऐसा ही। आप कभी पुलिस में गए? पुलिस वाले तो कुत्ते हैं, हम साहब का गाली बकते हैं। साफ बात है, क्यों हमारा दिल दुखता है। अरे चलो, जब तक तो आदमी को मार पीट के चले जाते हैं साले। अभी हुए ऐसी घटनाएं हुई? सुनते ही नहीं है वो, जाते हैं सुनते ही नहीं है पुलिस वाले। आप कभी थाने में गए इस मामले को लेकर? हाँ, बहुत बार गए थाने में। थाने में रिपोर्ट लिखते हैं, लिखने को तैयार ही नहीं होते हैं। कहते जाओ, कुछ नहीं है यहाँ। सुनते हैं थानेदार कहते चले जाओ यहाँ से, क्या लेने आए हो तुम लोग। ऐसे बोला हमको। देखिए महिलाओं की पीड़ा है और इस क्षेत्र में आपको हम ये तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर ये पैदल मार्च है जो कि निकाला जा रहा है। भरे बाजार की ये तस्वीरें हैं और भाजपा जो कि हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पर कहीं ना कहीं चुनाव में ये मुद्दा भुनाते आ रही हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद जयपुर की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। उस तस्वीरों की ये लगातार जब ये मामला सामने आया था कि कहीं परिवार है जो पलायन कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है छेड़छाड़ और लगातार बढ़ती इस क्षेत्र में गुंडागर्दी। ऐसे में भाजपा इस मुद्दे को एक बार फिर से बुनाने में जुटी हुई है। तस्वीरें ये शास्त्री नगर भट्टा बस्ती की है जहां पर पूरे हाउसिंग बोर्ड इलाका बताया जा रहा है, जहां पर यहाँ पर महिलाएं और जो पीड़ित परिवार है ये भी इस मार्च में शामिल हुए हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर क्या कहेंगे? आप भी इस मार्च में शामिल हुए, क्या वजह मान रहे हैं? बस यही कि लोग पलायन नहीं करें, बस मेन मुद्दा यही। क्या वजह मानते हैं पलायन की सबसे बड़ी? अब सबसे बड़ी भी आपको सब मालूम है। तो राजनीति नहीं हो रही इस मुद्दे पे? राजनीति नहीं हो रही बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल राजनीति नहीं हो रही। रोड पे लगा के अतिक्रमण कर रखा है पूरा। अच्छा। और पूरे अतिक्रमण को आप देखो नज़र से, 4-4, 5-5 मंजिल, 6-6 मंजिल। आज हिंदू बना नहीं सकता मकान, उसका मकान तोड़ने के लिए आ जाती है। ये देखो आप कितनी बुरी हालत है इस हाउसिंग बोर्ड की। जो बेच रहे हैं तो अपने मन से बेच रहे हैं ना उनको। मन से नहीं बेच रहे, स्टिकर लगा लगा के लोगों को पलायन करने का कह रहे हैं, बार बार परेशान किया जा रहा है। सारे शास्त्री नगर में कई मकानों में वो लगा दिए स्टिकर। ये साजिश कर रहे हैं, ये साजिश ही हो रही है और क्या, हिंदुओं के साथ परेशान कर रहे हैं। करेंगे हम विधायक से भी बातचीत करेंगे। मेरे सहयोग कहना चाहूँगा तस्वीरें पूरा घोर कर दिखाएं, ये पूरा इलाका भी दिखा दें। पूरा रिहायशी इलाका है जहाँ पर अमूमन ये पूरा भीड़ भाड़ लगी रहती है। यहाँ पर बाजार हैं और बाजार में हर कोई यहाँ पर आते हैं, लेकिन लोगों का, स्थानीय लोगों को यह भी कहना है कि यहाँ पर जितने भी ये पूरा मार्केट बना हुआ है इसके दुकानों के आगे पूरा अतिक्रमण है और ये अतिक्रमण की भी तस्वीर हम दिखाते हैं। कहीं ना कहीं जब चुनाव अब खत्म हो गए तो विधायक भी फ्री हैं और विधायक साहब को भी अपने क्षेत्र में ये मुद्दा मिल गया, लेकिन विधायक साहब भाजपा के हैं और भाजपा की ही सरकार हैं और अपनी ही सरकार के सामने ये तस्वीरें वो खुद पेश कर रहे हैं जिसको नाम चेतावनी मार्च दिया गया है। मेरे सहयोगी को कहना चाहूँगा कि आगे की तस्वीरें दिखा दें कि देखिए सांप्रदायिक सौहार्द की जय लगा रहे हैं। विधायक से बातचीत करने का मैं प्रयास करता हूं। विधायक गोपाल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, यात्रा बहुत लंबी हो चली है, क्या कहेंगे? नहीं, ये जन जागरण यात्रा है, जितनी सफल होगी उतना ही जनता मजबूत होगी। लाइन की खबरें बहुत आ रही है आप इस क्षेत्र में? बहुत नहीं आ रही है, मतलब उसी को जागृत करने के लिए यात्रा हो रही है। कोई अपने को अकेला नहीं समझे,
शांति प्रिय नागरिक अपने को अकेला नहीं समझे, उसके लिए यात्रा हो रही है। लेकिन यहाँ कई परिवार है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, पुलिस सुनती नहीं है, तो सरकार बदल गई, अब सुनना पड़ेगा। क्योंकि ये सालों से मुद्दा रहा है। जब से कांग्रेस का शासन है तब से ये मुद्दा है। भाजपा का भी ये मुद्दा रहा है। भाजपा का मुद्दा रहा है तुष्टीकरण को बंद करने का, और उनका मुद्दा रहा है तुष्टीकरण को चलाए रखने का। भाजपा की सरकार है और आप स्थानीय विधायक हो, एक्शन होगा अब? क्यों नहीं होगा? देखिए ये कब्जे भी यहाँ पर विधायक साहब को यहाँ पर ऑन द स्पॉट कब्जे भी बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण करके यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें यहाँ पर खड़ी की गई है। इसको लेकर लोग शिकायतें दे रहे हैं। विधायक जी, आप जिस तरह से इलाके में जा रहे हैं, लोगों का कहना है कि अतिक्रमण बहुत बड़ा है यहाँ पर। अतिक्रमण हटाया जाएगा। क्या आने वाले दिनों में सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी इसको लेकर? क्यों नहीं, उठाना ही चाहिए, उठाएगी। इसीलिए आप देखिए कि बम ब्लास्ट होते थे, सीरियल बम ब्लास्ट होते थे। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं सीरियल बम ब्लास्ट बंद हो गए। तो मजबूत सरकारें हैं, ये इसको खत्म करेगी। महिलाएं भी इनसे बातचीत कर लेते हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा। देखिए क्या कहेंगे, लगातार इस इलाके में देख रहा हूं कि महिलाएं खासतौर पर मुखर होकर सामने आ रही हैं, बोल रही हैं कि यहाँ पर इसलिए परेशान है। देखिए क्योंकि यहाँ पर इतने अवैध निर्माण हो चुके हैं। आप 2 महीने पहले की घटना पे जाएंगे तो जब महिलाएं पूजा कर रही होती है, जिस मंदिर से हम रवाना हुए थे उस मंदिर में पहले तो मांस के टुकड़े फेंके गए, और जब महिलाएं वहाँ पर पूजन कर रही थी तो वहाँ महिलाओं पर कुछ विशेष संप्रदाय के लोगों ने आकर थूका। तो अब आप मुझे बताइए कि महिलाएं ये इतना बड़ा अन्याय कैसे सहन करेंगी? महिलाओं के ऊपर थूक? जी बिल्कुल थूका, और वहाँ पे जो हिंदू महिलाएं थी उनको टारगेट बनाया गया और उन महिलाओं के ऊपर थूका गया और उनके साथ में गाली गलौज की गई। और दूसरी घटना हमें अभी थोड़े टाइम पहले ही देखने को मिली है कि जब एक मंदिर हमारा मांस के टुकड़ों से प्रभावित हो चुका था तो दूसरे मंदिर पर भी, हनुमान जी के मंदिर पे हाउसिंग बोर्ड, यहाँ पर भी हनुमान जी के मूर्ति के सामने कुछ सांप्रदायिक लोग जो आए उन्होंने मांस के टुकड़े फेंके। इसको लेकर हम बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, और महिलाएं तो खासकर इसलिए त्रस्त है क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं, मेरा जैसे खुद का निवास लंकापुरी बस स्टैंड पे 16 नंबर पे ही है, हम लोगों का आना जाना भी इन लोगों ने बहाल कर रखा है। हमारे ये मुद्दे हैं, हम सरकार से, सरकार हमारी है, हम चाहते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन इसमें हमारा साथ नहीं दे रहा है। और जितने भी यहाँ पे कांग्रेस के भ्रष्ट नेता थे उन्होंने माहौल ये कर दिया कि वोटों की राजनीति के कारण उन्होंने इस माहौल को इतना खराब कर दिया कि जिस तरह से उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई और महिलाओं को, छोटे बच्चों को टारगेट बनाया। आज आप ये देखिए हिंदू पलायन की ओर जा रहे हैं। हिंदू पलायन की ओर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो यहाँ पर मकान है, और अगर एक भी हिंदू का मकान अगर थोड़े से अचूक से रह गया हो तो उसको ज़्यादा भाव देकर मुस्लिम खरीदने को तैयार हो जाता है, और अगर वो बेचने को हिंदू तैयार नहीं है तो उसकी बहन बेटी के साथ में ये लोग गलत हरकतें करते हैं। भाजपा की तो सरकार है, अब तो कुछ कदम उठाए बड़ा। हम कदम उठा रहे हैं, हमारे विधायक यहाँ से जो अभी गोपाल जी शर्मा है वो हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है। कांग्रेस तो कह रही है तो राजनीति कर रहे हैं, नहीं कुछ करना है तो। आप मेरी बात सुनिए, एक महिला के साथ में अगर अभद्रता होती है तो ये शायद कांग्रेस की राजनीति होगी कि वो सहन कर सकते हैं, पर भाजपा सरकार हमेशा से विचार परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारा जो ये विचार परिवार का जो भाजपा परिवार है वो महिलाओं के कल भी साथ था, आज भी साथ है और हमेशा साथ रहेगा। और इसी दुख की वजह से आज हमारे विधायक जो सिविल लाइन के हैं महिलाओं के लिए आज सड़क पर उतर के आए हैं। लेकिन मैडम जो बेच रहे हैं घर, मैं उनसे बातचीत करता हूँ थोड़ा, जो घर बेच रहे हैं वो अपनी इच्छा से बेच रहे हैं ना? नहीं, बेच तो रहे हैं वो, पर इच्छा से बेच रहे हैं, पर वो आज यही चीज़ रोकने के लिए आज गोपाल भाई साहब इसलिए आए थे कि उन्हें सनातन हिंदू के बारे में बताया जाए कि भाई हिंदू है तो हिंदू की तरह से अपने, मतलब हर कोई अपने रहे, और रजिस्ट्री पे रोक लगाए। जो रजिस्ट्री जिसकी लिखी हुई है कि भाई आज आप हिंदू हो तो आप रजिस्ट्री पे जो लिखा जाता है तो उसी को आप बेचें, पर लोग क्या है वो रजिस्ट्री पे अब रोक लगाएंगे। हमारे भाई विधायक, हमारी जो धरा है, हमने
हम महिलाओं की, हम ऐसी कौम है कि हम लोगों ने यहाँ महाराणा प्रताप जैसे लोगों को जन्म दिया है, जिनकी कोख से महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे जन्म लिए हैं। हम लोगों की कोख से कभी आतंकियों ने जन्म नहीं लिया। ये विशेष जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनके यहाँ से ये शुरुआत होती है और ये खास करके महिलाओं को जो टारगेट बना रहे हैं। पर हम भी डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि हिंदू जब जागता है तो शेर की तरह दहाड़ता है। और हर कोई हिंदू शेर नहीं, क्योंकि हम जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई जैसी यहाँ पे पैदा हुई है योद्धा, हम वहाँ के लोग हैं। हम इन लोगों से डरने वाले तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये महिलाएं हैं, इस इलाके में ही रहती हैं और इसी इलाके में जब, क्योंकि पहले जयपुर के कहीं परकोटे के अंदर जब प्लान की खबर आई थी, तब भाजपा के विधायक जो कि हवा महल से थे, बाल मुकुंद आचार्य, उन्होंने मुद्दा उठाया था, तब चुनाव था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा के सिविल लाइन के विधायक ने मुद्दा उठाया, पलायन का। लेकिन सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाएगी, ये साफ तौर पर वो खुद नहीं बयां कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ की महिलाओं का कहना है कि जब पुलिस के सामने जाते हैं, शिकायत करते हैं, तो पुलिस भी एक्शन नहीं लेती। ऐसे में क्या ये पैदल मार्च सिर्फ पैदल मार्च बनकर राजनीतिक तक सीमित रह जाएगा, या इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, इसको लेकर भी यहाँ के बासिंदे भी इंतजार में हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।